Hello everyone, welcome once again to English classes UP बोर्ड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस को स्टडी करने के लिए कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। ये सेंटेंसेस क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। जैसा कि हमने कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस की लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को आपको स्टडी कराएंगे। तो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए सेंटेंस नंबर 1 से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है नो सूनर डिड द बेल रिंग। नो सूनर, इसका मीनिंग होता है जैसे ही। डिड द बेल रिंग, घंटी बजी। इसके बाद स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी कभी नो सूनर से वर्ड स्टार्ट होता है, इसमें यहाँ अपनी बात शुरू करने से पहले देन शब्द लिखना जरूरी है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए कि नो सूनर में एक बात कंप्लीट हो जाने के बाद जो नेक्स्ट आप अपना विचार लिखेंगे उससे पहले हमें देन से स्टार्ट करना होगा। द स्टूडेंट्स went to the class। जैसे ही घंटी बजी, देन द स्टूडेंट्स वेंट टू द क्लास, विद्यार्थी कक्षा में चले गए। इस सेंटेंस में दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, एक तो है देन जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और सेकंड थिंग है वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहला सेंटेंस नो सूनर के बाद हमेशा डिड आता है, और इसके आगे जो दूसरी बात हम कंप्लीट कर रहे हैं उसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। ये इंग्लिश का एक नियम है कि नो सूनर के साथ हम डिड द बेल रिंग इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ जो ये डिड है ये इस तरह से लिखा जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ नहीं आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेंटेंस करेक्शन के लिए आता है, उसमें भी आपको ये हेल्पफुल होगा। याद रखिएगा कि नो सूनर शब्द है अगर वाक्य में तो उसके बाद डिड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद जो हम सेकंड अपनी बात लिखेंगे, इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए, उसमें देन आएगा और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। नो सूनर डिड द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजी, द स्टूडेंट्स वेंट टू द क्लास। स्टूडेंट्स विद्यार्थी चले गए कक्षा में। सेंटेंस नंबर 2 इज वर्क हार्ड, कठिन मेहनत कीजिए। अदरवाइज, अन्यथा। अदरवाइज शब्द को हम हिंदी में अन्यथा, नहीं तो, वरना इस तरह के शब्दों से पहचान सकते हैं। इसका हिंदी में अर्थ इसी प्रकार से होता है, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत कीजिए, नहीं तो। अब आप सोच सकते हैं इसके आगे क्या आ सकता है। अदरवाइज, वरना तुम फेल हो जाओगे। यू विल फेल, कठिन मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। थर्ड सेंटेंस इज वॉक प्रॉपरली, सही ढंग से चलिए। लीस्ट, इस लीस्ट शब्द को समझना बहुत जरूरी है। तो इस शब्द का अर्थ है कहीं। जैसे हम किसी बात का अनुमान लगाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, इस बात को प्रस्तुत करता है ये लीस्ट शब्द। वॉक प्रॉपरली, सही ढंग से चलो, कहीं तुम गिर ना जाओ। इस तरह की संभावना हम यहाँ पर देख रहे हैं और जो इस लीस्ट शब्द से बताई जा रही है। तो फिर इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? वॉक प्रॉपरली, लीस्ट यू शुड फॉल,
फॉल मीन्स गिरना। देखिए यहां पर जब हमने लीस्ट शब्द अगर वाक्य में देखा है, समझ लिया है कि हाँ इस वाक्य में लीस्ट शब्द दिया है, तो इसका हिंदी तो हो गई कहीं। और इसके बाद जो आगे का वाक्य है इसमें हमें शुड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, ये आवश्यक है। आपको कोई और टेंस के अकॉर्डिंग इसे नहीं बनाना, तुम गिर जाओगे, यू विल फॉल, नहीं, आप इसमें हमेशा शुड का ही प्रयोग करेंगे। वॉक प्रॉपरली, लीस्ट यू शुड फॉल, कहीं तुम गिर ना जाओ। अब आगे सेंटेंस नंबर 4 है एज सून एज। इसका हिंदी मीनिंग है जैसे ही। आई रीच द स्कूल, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा। तो फिर कोई एक इंसिडेंट आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, घंटी बज चुकी थी, घंटी बज गई। इस तरह से आप एक सेंटेंस अपने माइंड में क्रिएट कर लीजिए। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, घंटी बज गई। अब यहां पर हम इसको कॉमा से, यहां पहले ही कॉमा लिखा हुआ है और उसके बाद लिखेंगे द बेल रैंग। इस वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। एज सून एज आई रीच द स्कूल, द बेल रैंग। नेक्स्ट इज नंबर 5, ही इज सो वीक दैट। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है, वह भाग नहीं सकता है। इस तरह से एक बहुत ही आसान सेंटेंस हिंदी में सोच लीजिए और फिर उसे यहां ट्रांसलेट करके लिख दीजिए। ही कैन नॉट रन। बस यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर ये पहला वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है, इज आर एम, तो यहां पर कैन आएगा। लेकिन यदि यह पास्ट टेंस में होता, वॉज या वर, तब हम यहां पर भी पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे और फिर हम कैन की जगह कुड का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 सेंटेंस है कैन यू टेल मी। क्या तुम मुझे बता सकते हो वेयर। वेयर का मीनिंग है कहाँ। कहाँ है मंदिर, कहाँ है पोस्ट ऑफिस, इस तरह से कुछ भी सोच लीजिए। लेकिन लिखते समय ध्यान रखिएगा कि जब ये वेयर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, तब हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब यहाँ इसके बराबर में इसके बाद ही नहीं लिखेंगे। वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, इस तरह से यहां हम लिखेंगे वाक्य। नेक्स्ट नंबर 7 पर सेंटेंस है ही एडमिटेड दैट। एडमिटेड का मीनिंग है स्वीकार किया। उसने स्वीकार किया कि ही हैड मेड अ मिस्टेक। उसने गलती की थी। नेक्स्ट सेंटेंस इज डू यू नो द रीजन। क्या तुम जानते हो रीजन, कारण। किस चीज का कारण, इस बात को आप सोच लीजिए पहले। वाई ही डिड नॉट कम टू बर्थडे पार्टी। वह जन्मदिन की पार्टी में क्यों नहीं आया। नेक्स्ट इज आई डू नॉट नो। मैं नहीं जानता हूं कि के लिए यहां आ गया दैट। मैं नहीं जानता हूं कि ही इज अ
लॉयर, वह एक वकील है। आई डू नॉट नो दैट ही इज अ लॉयर, कि वह एक वकील है। लास्ट सेंटेंस है नंबर 10, यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते हो, अनलेस, जब तक कि नहीं। ये जो अनलेस शब्द है इसमें नॉट इंक्लूडेड होता है, जब तक नहीं के रूप में हम यहां अनलेस को पढ़ते हैं। यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, कठिन मेहनत नहीं करते हो। अनलेस यू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत, वर्क हार्ड, और तुम के लिए यू शब्द आ गया, और नहीं हमारा इसी में इंक्लूडेड है, इसीलिए हमें अलग से नॉट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते हो, अनलेस, जब तक कि नहीं तुम करते हो वर्क हार्ड, कठिन मेहनत। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो। स्टूडेंट्स, आज के ये 10 इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।